कार्तिक मास कथा एवं महत्व। सारे दुख दूर होंगे, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आइए देखते हैं कार्तिक मास का महत्व कथा। प्रथम अध्याय, सारे दुख दूर होंगे, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लेवें। मित्रों, भारत में वर्ष के 4 माह सभी धर्मों में विशेष त्यौहार चलते रहते हैं। इन सभी त्योहारों का उद्देश्य ईश्वर के प्रति आस्था एवं प्रेम, एकता का भाव जगाना है। सभी प्रांतों में अलग अलग बताई जाती है चौमासे एवं चतुर्मास की विधि। निश्चित रूप से हिंदी कैलेंडर में सबसे अंतिम माह कार्तिक का महीना होता है। कार्तिक के माह का बड़ा ही महत्व है। कार्तिक में बड़े बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं जो भारत देश के प्रमुख त्योहारों में से हैं। वैसे तो भारतवर्ष में त्योहारों का तांता लगा रहता है, लेकिन 4 माह के त्यौहार तप एवं पूजा पाठ की दृष्टि से अहम माने जाते हैं। उसमें कार्तिक माह में भी उपवास, पूजा पाठ एवं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक माह हिंदी पंचांग का 8वां महीना है। कार्तिक के महीने में दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। यह महीना शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, जिसके बीच में कई विशेष त्यौहार मनाए जाते हैं। कार्तिक माह का विशेष महत्व है। इस माह में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। स्नान कुंवारी एवं वैवाहिक दोनों ही के लिए श्रेष्ठ हैं। निश्चित रूप से इसका सर्वाधिक महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से समस्त दुख दूर होते हैं। इस महीने तप एवं पूजा पाठ उपवास का विशेष महत्व है, जिसके फलस्वरूप जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। इस माह में तप के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह के श्रद्धा से पालन करने पर दीन दुखियों का उद्धार होता है, जिसका महत्व स्वयं विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा था। इस माह के प्रताप से रोगियों के रोग दूर होते हैं, जीवन विलासिता से मुक्ति मिलती है। कार्तिक माह में दीपदान का विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में, मंदिरों में दीपदान किया जाता है। साथ ही आकाश में भी दीप छोड़े जाते हैं। यह कार्य शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दीपदान के पीछे का सार यह है कि इससे घर में धन आता है। कार्तिक में लक्ष्मी जी के दीप जलाया जाता है और संकेत दिया जाता है, अब जीवन में अंधकार दूर होकर प्रकाश देने की कृपा करें। कार्तिक में घर के मंदिर, वृंदावन, नदी के तट एवं शयन कक्ष में दीपक लगाने का महत्व पुराणों में मिलता है। निश्चित रूप से कार्तिक माह में किए गए व्रत उपवास का विशेष महत्व है। सारे दुख दूर होते हैं, भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा की जाती है और तुलसी के पत्ते खाए जाते हैं। इससे शरीर निरोग रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देवता एवं तुलसी के पौधों को जल चढ़ाया जाता है। निश्चित रूप से तुलसी का विशेष महत्व है। कार्तिक माह में दान का भी विशेष महत्व होता है। इस पूरे माह में गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इन दिनों में तुलसी दान, अन्न दान, गाय दान एवं आंवले के पौधे के दान का महत्व सर्वाधिक बताया जाता है। कार्तिक में पशुओं को भी हरा चारा खिलाने का महत्व है। निश्चित रूप से कार्तिक माह में श्रद्धालु मंदिरों में भजन करते हैं, अपने घरों में भी भजन करवाते हैं। निश्चित रूप से इन दिनों रामायण का पाठ, भगवत गीता का पाठ का बहुत महत्व होता है। इन दिनों खास तौर पर विष्णु एवं कृष्ण भक्ति की जाती है। इसीलिए निश्चित रूप से कार्तिक माह में विशेष रौनक दिखाई देती है। कार्तिक माह में किए गए उपवास, दान से 100 गुना फल प्राप्त होता है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। आइए कार्तिक महत्व कथा का प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु की जय हो। कार्तिक माह दूसरा अध्याय प्रारंभ। सिमर चरण गुरुदेव के, लिखूं शब्द अनूप, कृपा करे भगवान सतचित आनंद स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हाँ नाथ, हाँ पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए?
मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया। उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। है प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान एवं व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया। वह बहुत कमज़ोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे भगवान विष्णु दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूँकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। निश्चित रूप से कार्तिक मास में जो भी व्रत करता है, उपवास करता है, दान करता है, भगवान विष्णु की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है, सारे दुख दूर होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।